क्या भारत का संघीय ढांचा खतरे में है या खतरे में डालने की कोशिशें हो रही हैं? जो कुछ देश में इस समय हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है वैसे तो, लेकिन उसके संकेत शुभ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो दो बातें कही थी। उनमें से एक बात तो उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सहयोगी संघीय ढांचा। दूसरी बात उन्होंने कही थी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कुछ दिनों बाद, उन्होंने कहा था कि देश का विकास तभी होगा जब राज्यों का विकास होगा। राज्यों के बीच में आपस में होड़ होनी चाहिए विकास की कि कौन ज़्यादा विकास कर सकता है, तभी देश का विकास होगा। राज्यों का विकास किए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। वो चूँकि 13 साल तक एक राज्य के गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो उनको मालूम था कि देश के विकास में राज्यों के विकास का कितना बड़ा योगदान होता है और ये केंद्र और राज्य के सहयोग से ही हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, मैनिफेस्टो में भी रखा आपने, और उसके बाद सरकार बनने के बाद भी ये काम किया। और आपने देखा कि उसका नतीजा, आप याद कीजिए 2016 में जब जीएसटी का मुद्दा आया, इससे पहले भी कई सालों से, लगभग 1-1.5 दशक से जीएसटी का मुद्दा जो है चर्चा में था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको पेश करने की कोशिश की, उसके बाद जो है मनमोहन सिंह की सरकार ने, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। आखिर में 2016 में बनी। तो कैसे बनी? सभी राज्यों को एक मंच पर लाना, एक जगह पर लाना, सहमत करना, इसमें बड़ी भूमिका निभाई उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात करना और दूसरे स्टेक होल्डर्स से बात करना, और सबको ये समझाने में वो कामयाब हुए कि जीएसटी कानून का बनना पूरे देश के हित में है, हर राज्य के हित में है, केंद्र के हित में है, और इससे केंद्र का वर्चस्व नहीं बनता। उसकी व्यवस्था वोटिंग की ऐसी रखी गई जिसमें 2/3 जो है मत राज्यों का और 1/3 केवल केंद्र सरकार का। तो राज्यों को ज़्यादा महत्व दिया गया। इसी तरह से राज्यों की जो शंकाएं थीं उनकी आमदनी को लेकर, उसको दूर किया गया, और आखिर में संविधान संशोधन में शामिल किया गया कि कंपनसेशन इतना मिलेगा, और उसके अलावा 5 साल तक की गारंटी दी गई कि कंपनसेशन मिलेगा। आज आप देखिए जीएसटी के रेट घट गए, दूसरे जीएसटी 2.0 आया, जीएसटी का सुधार आया, उसके बावजूद राज्यों का और केंद्र सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये एक क्रांतिकारी कदम था